Hello guys, welcome back to my study journey. Today is day 1 of my 45 days winter vacation challenge and I am super excited to start. Today focus है biology से chemistry थे and firstly I am starting with biology chapter first NCERT and chemistry का chapter first. So structure of atom. No, I'm sorry. Some basic concepts of chemistry. So पहले मैंने पूरा चैप्टर रीड करूँगी, फिर इसके साथ मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी एंड फिर दैन मैंने शॉर्ट नोट्स की रिवीजन करूँगी एंड दैन हम MCQ सॉल्व करेंगे 40 MCQs एंड विद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने चैलेंज लिया है डे 45 का। उसके बाद हम रिवीजन करेंगे, हम फाइनल एग्ज़ाम देंगे साथ में। अगर आपको मेरे साथ ज्वाइन करना है तो प्लीज़ ज्वाइन करें। मैं डे 45 तक चैलेंज ले रही हूँ डेली व्लॉग अपलोड करने का ऑन यूट्यूब मेरी इस चैनल पर। हम हर रोज़ चैप्टर को रीड करेंगे, फिर NCERT रीडिंग प्लस शॉर्ट्स नोट्स बनाएंगे एंड फिर उसको रिवाइज करेंगे एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स की हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एंड मतलब लाइक NCERT वाले क्वेश्चंस जो होंगे उसका सब देखेंगे एंड बस यही सब चलता रहेगा। सो यह NCERT रीडिंग प्लस शॉर्ट्स नोट्स प्लस MCQ कंबाइन परफेक्ट है फॉर एग्ज़ाम्स, है ना। हर स्टेप को हम साथ में करेंगे एंड रिवीजन करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट सो एग्ज़ाम में याद रहे। सो हम बीच बीच में रिवीजन भी करेंगे सब चैप्टर्स की। सो ऐसा नहीं है हम करेंगे नहीं। बाकी अगर आपको फ्लैश कार्ड्स या स्टिकी नोट्स के साथ कुछ करना है, मतलब लाइक वो बनाने हैं, दैन वो आप बना सकते हो। मैं तो शॉर्ट्स नोट से ही काम चला लूँगी, मतलब वहीं से अगर मुझे कोई रिवीजन करनी होगी दैन मैं तो वहीं से ही करूँगी। बाकी MCQs करना इज़ लाइक पेपर में टफ़ आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सो हम स्टार्टिंग से ही उसके लिए रहेंगे प्रिपेयर थोड़ा सा एंड न्यूमेरिकल्स के लिए भी हम करेंगे। मतलब लाइक आज मेरा इतना टाइम नहीं था तो मैं बाहर भी गई थी घूमने। सो आज तो न्यू ईयर है ना, सो हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, मैं भूल गई थी। सो हैप्पी न्यू ईयर। सो मैं आज न्यू ईयर के दिन घर पर कुछ काम और गेस्ट भी आए हुए थे तो वहाँ पर टाइम गया। सो हाँ यही था और मैंने थोड़ी मोटी पढ़ाई की 2-3 घंटे मैक्सिमम, मिनिमम मतलब 1 घंटा तो मेरा बायोलॉजी के लिए लग ही गया था। एंड अगर बाकी आप देखो मैंने कैसे स्टडी की है, आप मेरे साथ ज्वाइन करो, कमेंट करो, है ना। हम भी साथ कर रहे हैं तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, हम कंसिस्टेंसी में बना कर रखूँगी। लाइक ये तो मेरी फ़र्स्ट वीडियो है, देखते हैं कहाँ तक मतलब वीडियोस आएंगी। मतलब मैंने सोचा तो है कि 45 डेज़ तक मैं डेली अपलोड करूँगी। मैंने सोचा है शाम को 8 बजे हर रोज़ मैं वीडियोस को अपनी को अपलोड करा करूँगी बिकॉज़ मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। एंड अब तो मैं पढ़ाई लाइक मेरी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, इतना पढ़ा ही नहीं जाता, मतलब लाइक कंसिस्टेंट बैठा ही नहीं जा रहा है पढ़ाई पर। विद द व्लॉग्स मैं भी कंसिस्टेंट हो जाऊँगी एंड आप लोगों को भी थोड़ा मोटा मोटिवेट हो गई। सो पहले तो मैंने बेड पर बैठ कर पढ़ाई की एंड देन मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि यार नहीं, फिर देन नींद आने लग जाती है। सो फिर मैं स्टडी टेबल पर गई, देन मैंने केमिस्ट्री का वहाँ पर किया। सो हम कल को केमिस्ट्री के NCERT वाले क्वेश्चन करेंगे, आज तो फ़िलहाल मैंने नहीं किए हैं। सो हाँ यही है, मतलब लाइक मैं अपने व्लॉग्स को थोड़ा कम ही लेंथ दूँगी कि ये सब लोग देख सकें यार, आपको इतना भी ना लगे कि इतने लंबे व्लॉग्स 8 मिनट 9 मिनट मैक्सिमम टू मिनिमम। ओके। और सुबह मैं थोड़ा लेट ही उठी थी, मतलब लाइक फिर भी मैं 6:30 पर उठकर 7 AM तो मैं बैठ ही गई थी पढ़ाई करने फ्रेशन अप होकर। फिर मैंने बायोलॉजी की रीडिंग वगैरह तो आपने देख ही लिया मैंने की, साथ साथ शॉर्ट्स नोट्स बनाए। फिर मैंने शॉर्ट नोट्स को एक रिवीजन दी। फिर दैन मुझे ना MCQs के लिए ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ मैं,
ऑन कैमरा। सो फ़ोन को मैंने रख दिया था साइड पर एंड देन मैंने बुक से फिर एमसीक्यू की प्रैक्टिस की। मतलब मैंने कैमरे पर नहीं की थी, मतलब लाइक इतना ज़्यादा ना मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ। फिर मेरा हाफ माइंड जो है वो कैमरे की साइड पर भी होता है। सो यार मुझे है कि नहीं मैं ऐसे ही करूँगी, मतलब लाइक फिर ज़्यादा कंसंट्रेट हो पाता है। बट लाइक जो आंसर चेकिंग है तो वो तो मैंने कैमरे के सामने ही की थी। लाइक आ गए थे यार मेरी मिनिमम टू मैक्सिमम, आप आगे देखना मेरे कितने नंबर आए एंड दैट्स इट। सो हाँ, यहाँ पर मेरा हो ही गया था कंप्लीट। तो मैंने 27-8 पर मतलब 1 घंटा लग गया था। फिर दैन मैंने 22 मिनट्स है ना दिए, मतलब 40 क्वेश्चंस थे। 22 मिनट्स में मैंने पूरा कर ही लिया था, मतलब टिकिंग मार्क कर ही ली थी कि ये है। और यहाँ पर मैं चेकिंग कर रही हूँ अपने है ना एमसीक्यूज़ की। मतलब लाइक मुझे इतना अच्छा स्कोर नहीं लगा कि मेरा आया है, मतलब आया तो है यार, मतलब इतना अच्छा नहीं आया है। मतलब लाइक फर्स्ट चैप्टर ही था तो ठीक है इतना, मतलब लाइक नीट लेवल के एमसीक्यूज़ कर रही हूँ मैं। मतलब मुझे ऐसा एजस्ट नहीं है कि मुझे नीट लेवल देना है, बट मैं कर रही थी। और यहाँ पर जो मेरे तीनों टास्क थे वो कंप्लीट हो चुके थे। फाइनली मैंने बायोलॉजी को कंप्लीट कर ही लिया था। एंड दैन अब हम फिर अब हम केमिस्ट्री के चैप्टर सेकंड करेंगे, उसकी एनसीईआरटी रीडिंग शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। बट ये बात है। सो मैं फ्रेशन अप होकर बात बूत ले लिया था मैंने एंड ब्रेकफास्ट सब कुछ कर ही लिया था। सो उसके बाद फिर मैं केमिस्ट्री करने बैठी थी एंड देन मैं ऊपर आ गई थी स्टडी टेबल पर। सो यहाँ कोई नहीं होता मुझे डिस्टर्ब करने वाला। एंड देन फिर मैंने यहाँ पर भी पढ़ाई थोड़ी सी शुरू कर ही दी थी। सो यार मैं शॉर्ट्स नोट्स पर यहाँ पर फार्मूलेस वगैरह लिख रही थी एंड देन मैं ऐसे रीडिंग कर ही रही थी कि बहुत अच्छी। वैसे इस पर मेन तो मोलारिटी एंड एम्पेरिकल फार्मूला ही है जो इतना ज़्यादा आता है। एंड देन जो लॉज हैं वो तो चलो अगर पूछ लें तो पूछ लें, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है कि वहाँ चांस आने के, मतलब हाँ 1-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में तो वो आ ही जाता है। मतलब लेके एक आधा लिख देते हैं कि इसको डिफ़ाइन करो, हाँ ना, मतलब लाइक इतना ज़्यादा नहीं आता है। सो हाँ मैंने कर ही लिया था। एंड देन बस मैं आपको यही बता रही हूँ कि न्यूमेरिकल्स करो वो इम्पोर्टेंट है। मतलब हमारे फिज़िक्स में तो डेरिवेशंस इम्पोर्टेंट है, मतलब हमारे पेपर्स में, मतलब मैं अपने स्कूल लेवल में बताऊँ तो इतना ज़्यादा वो न्यूमेरिकल्स नहीं डालते हैं, मतलब वो ज़्यादा लिखने वाले लगते हैं। मतलब फिर भी है ना कुछ न्यूमेरिकल आ ही जाते हैं। लाइक पेपर हो तो 15-20 मार्क्स के न्यूमेरिकल तो भी होते ही हैं बीच में, लाइक है ना। फिर भी अगर हम करेंगे तो लगाएंगे तो है ना। सो वहाँ पर कट जाते हैं तो न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा करने की मैं कोशिश करूँगी। वैसे तो आज मैंने इतना नहीं ही किया है। फिर देन आज मुझसे इतना टाइम भी नहीं लगा, मतलब इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं एनसीईआरटी की रीडिंग करूँ। बट हाँ कल को मैं ज़रूर करूँगी एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं सॉरी, एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस न्यूमेरिकल हम करेंगे। देन ये मेरा गोल हो गया था कंप्लीट। मैंने क्विक रिवाइज भी कर लिया था, नोट्स को एक बार क्विक रिवाइज करना भी चाहिए हमको। एंड देन हमारा हो ही गया था एंड दैट्स माई डे वाला जो थे केमिस्ट्री के पास सारे सेक्शन कवर कर ही लेने। तो कंसिस्टेंसी की है, स्टिक टू योर शेड्यूल एंड स्टे मोटिवेटेड एंड सी यू टुमारो डे 2। गुड बाय।